जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा की कृपा से मैं बाबा की बेटी आप सबों को आज एक बहुत ही प्यारी लीला सुनाने जा रही हूँ, जिसे पढ़कर मुझे लगा कि ये जिनका भी अनुभव है बाबा उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो मैं अब इनका अनुभव शुरू करती हूँ। ये अनुभव 23 फरवरी का है और वो भी गुरुवार के दिन का। तो ये बताती हैं कि बाबा और इनका बहुत यूनिक और स्पेशल बॉन्डिंग है। इन्होंने बाबा को कुछ दिन पहले बोला था कि ये बाबा को 9 थर्सडे तक 9 नए डिफरेंट सॉल्स पहनाएंगी, अलग अलग। कितना प्यारा ना। और बाबा को जब हम कुछ कह देते हैं ना, तो बाबा उसे कैसे भी करके पूरा करवा ही लेते हैं। तो यहाँ इनके साथ भी बाबा ने यही उनकी कही हुई बात को पूरा करवा ही लिया। तो इन डिवोटी ने बताया है कि इनके घर पर बाबा की एक छोटी सी मूर्ति है और भी एक मूर्ति है जो इनकी मम्मी की कुकिंग स्टूडियो में है। वो थोड़ी बड़ी वाली मूर्ति है वहाँ पे। और ये बताती हैं कि इनको बाबा को तैयार करना, सजाना और नए शॉल वगैरह पहनाना जो ये खुद ही बनाकर पहनाती हैं, बहुत अच्छा लगता है इन्हें। जनरली हम सब साईं भक्तों का होता है कि बाबा को सजाना बहुत ही खुशी देता है, बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं ऐसा क्या है, बाबा को सजाकर ही इतनी खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो इन्हें भी बहुत खुशी होती है। और ये जो डिवोटी हैं ये बताती हैं कि जो भी शॉल बनाती है ना, ये वो नए कपड़े से बनाती हैं। जैसे इनकी मम्मी के साड़ी का जो ब्लाउज़ पीस होता है, या फिर कोई नया कपड़ा खुद ही डेकोरेट करके सुंदर सुंदर शॉल बनाकर बाबा को पहनाती हैं। और जब अब इन्होंने बाबा को बोला कि ये नए शॉल बाबा को देंगी, तो ये वेंसडे को ना, मतलब जब भी बोलती हैं बाबा को कि हाँ नए शॉल पहनाऊँगी, तो कुछ मतलब ऐसा होता है कि वेंसडे को इन्हें दिख जाता है, या तो कुछ ऐसा विज़न में, या फिर किसी ना किसी तरीके से बाबा उन्हें बता ही देते हैं कि वो कौन सी कलर के शॉल पहनेंगे। ये तो और भी खूबसूरत बात है। तो और कभी कभी ये बोलती थी बाबा को कि उस कलर का कपड़ा नहीं है, मतलब जिस कलर की बाबा इंडिकेट करते थे, तो बाबा को बोलती थी कि उस कलर का कपड़ा नहीं है घर पर, बट किसी ना किसी तरह से उसी कलर का कपड़ा ना घर पर मिल ही जाता, और बाबा अपने मनपसंद कलर के ड्रेस पहन ही लेते हैं। ये बोलती हैं कि कितनी प्यारी बात इन्होंने कही है कि बाबा को देने वाली मैं कौन होती हूँ, सब देने वाले करने वाले सब बाबा ही हैं। और ये भी बताती हैं कि बाबा जब बोलते हैं ना कि इस कलर का कपड़ा चाहिए, तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है। सचमुच में कितनी प्यारी अनुभूति है। हाँ, अब ये थर्सडे को बाबा इस थर्सडे को जो उन्हें पहनाना था बाबा को, तो बाबा ने ब्लू कलर बताया था। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि इन्हें लकीली एक बहुत सुंदर सा पिकॉक ब्लू कलर का कपड़ा, जो इनकी मम्मी के ही साड़ी का ब्लाउज पीस था, वो मिल गया। और इनकी मम्मी ना जस्ट अभी शाम को मंदिर से होके आई ही थी, तो इन्होंने अपनी मम्मी से पूछा कि क्या ये पिकॉक कलर का ब्लाउज़ जो कलर पीस जो है, क्या वो फ्यूचर में यूज़ करेंगी। तो उनकी मम्मी ने क्या कहा, मतलब यहाँ भी बाबा की लीला, कि आज बाबा ने मंदिर में भी सेम कलर का ही शॉल पहना हुआ था। तो मम्मी ने कहा कि नहीं मैं यूज़ नहीं करूँगी, इसे तू ही बना ले बाबा के लिए शॉल। और फिर ये डिवोटी शाम में धूप आरती के लिए मंदिर जाने के लिए निकली। फिर वहाँ से उन्होंने क्या किया कि स्टूडियो जाने का सोचा था कि वहाँ जाकर बाबा को शॉल पहनाऊंगी, जो मम्मी की इनकी कुकिंग स्टूडियो है वहाँ पर, जो बाबा की बड़ी मूर्ति थी। तो वहाँ सोचा कि जाऊंगी मंदिर हो लेती हूँ उसके बाद। तो मंदिर जाते जाते ना रास्ते में ये बाबा से मन ही मन बातें कर रही थी, और बाबा से कह रही थी क्या कि बाबा साक्षात रूप में दर्शन दे दो ना बाबा, इतने दिन हो गए बाबा के साक्षात रूप में दर्शन नहीं हुए हैं। बाबा ने इन्हें पहले 3 बार दर्शन ऐसे दिए हैं, तो ये बहुत समय से वेट कर रही थी कि बाबा फिर से इन्हें कब दर्शन दे। फिर ये खुद ही सोचने लगी कि ऐसा थोड़े ना होता है कि मैं बोलूं और बाबा तुरंत ही एकदम दर्शन देने आ जाएंगे।
फिर यही इन्हीं सब बातों में सोचते सोचते वो मंदिर पहुंची और वहाँ आरती पहले से स्टार्ट हो चुकी थी। और ये बताती हैं कि ये रोज़ मंदिर जाती हैं। सचमुच में रोज़ मंदिर जाते हैं ना तो उसकी खुशी और कृपा तो क्या ही कहना। तो ये डेली मंदिर जाती हैं, बाबा की आरती करती हैं, धूप आरती के लिए गई थी। और आरती के समय ना इन्हें एक एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है और ऐसा लगता है ना कि जैसे अंदर से ही बाबा ने ब्लेस कर दिया हो। आरती में सचमुच में बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। कुछ ना करे, बस आरती ही कर लेना। काकर आरती और ये सेज आरती तो कहना ही नहीं, बाकी सब आरतीज़ भी अगर कर लेना तो गजब की एनर्जी आ जाती है बॉडी में, इतनी पॉजिटिविटी ना। तो इनके साथ भी ऐसे ही बताती हैं कि आज ये बस आरती गा रही थी और मन में ना बस एक ही बात आ रही थी, बाबा दर्शन दे दो, बाबा दर्शन दे दो। बस इनके मन में यही बात आ रही थी। ये पता नहीं क्यों बोलते ही जा रही थी। फिर ये बताती हैं कि आज उन्हें वो ना जो हमेशा एनर्जी, जो आरती गा रही हैं, एक एनर्जी आती थी पॉजिटिव एनर्जी वाली फीलिंग, वो नहीं हो रहा था। और बाबा जो ब्लेस करते थे वो ब्लेसिंग भी आज बाबा ने नहीं दी थी इन्हें। तो आरती ख़त्म होने के बाद इन्होंने बाबा को कहा कि क्या बाबा, आपने तो आज मुझे ब्लेस भी नहीं किया। फिर इन्होंने कहा अच्छा चलो कोई नहीं, आप रोज़ मुझे मंदिर बुला लेते हो, यही काफ़ी बड़ी बात है। सचमुच में बाबा के मंदिर भी उनकी इच्छा से ही हम कदम रख सकते, नहीं तो नहीं जा सकते। फिर आरती के बाद फिर से बाबा की शॉल चेंज करने के लिए, बाबा को तैयार करने के लिए स्टूडियो गई। ये बताती हैं कि ये ग्लोबल महापारायण की क्लास की क्लास टीचर भी हैं। तो इन्हें क्लास क्लोज़ करते करते थोड़ा टाइम लग गया। तो फिर बाबा को तैयार करने में इन्हें ऑलमोस्ट 9:15 हो गए थे, रात के 9:15। इन्हें मन ही मन लग रहा था ना कि आज मैंने कितने देर से बाबा को शॉल पहनाया है। फिर इन्हें लगा कि अच्छा कोई बात नहीं, जाने दो, आज मैंने बाबा को सेज आरती के लिए तैयार कर दिया है। फिर बाबा को तैयार करने के बाद ना ये वहाँ से घर आने के लिए निकली और ये बाबा के बारे में सोचते सोचते ही जा रही थी। और रात के लगभग 10 बजने वाले थे। अब चलते चलते अचानक क्या होता है, एक लेडी आकर इनके राइट हैंड को पकड़ी और मराठी में बोली क्या, मी शिर्डीला जाटे, मला दक्षिणा दे। मतलब मैं शिरडी जा रही हूँ, वो मुझे दक्षिणा दे। कुछ सेकंड के लिए तो इन्हें कुछ समझ नहीं आया कि कौन है और यहाँ आकर अचानक हाथ क्यों पकड़ लिया। फिर इन्होंने ना इग्नोर किया और एक स्टेप आगे जाने के लिए बढ़ाया। फिर वो वापस आई और सेम बोली, मी शिर्डीला जाटे, मला दक्षिणा दे। फिर ये मुड़ी और उनकी तरफ देखी तो ये जब उनकी तरफ दोबारा देखी तो क्या ना एकदम शॉक्ड हो गई। क्या देखती हैं कि उन्होंने जो साड़ी पहनी थी ना वो एकदम सेम टू सेम, सेम मटेरियल, सेम क्लोथ, सेम कलर, सब सेम था जो उन्होंने ना बाबा को आज पहनाया था, सेम। कुछ टाइम के लिए तो पूरी स्तब्ध हो गई, ये कैसे पॉसिबल है, ये आखिर कौन है। इनकी नज़र ना उस साड़ी से हट ही नहीं रही थी। इनके मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे। फिर सोचने लगी कि क्या करूं, पैसे दूं या ना दूं। ऐसा होता है ना कि बाबा सामने होते हैं और हम पता नहीं कर पा मतलब पता नहीं किस असमंजस में फंस जाते हैं कि क्या करें। ये शायद बाबा ही ऐसा लगता है कि मन को हमारे ऐसा कर देते हैं। खैर चलिए, आगे ये सब उनके दिमाग में चल ही रहा था कि उन्होंने ना कहा कि वो जो लेडी थी उन्होंने कहा कि शिरडी में साईं का 200 लोगों का भंडारा है, दक्षिणा दे। मतलब वो एकदम फर्मली दक्षिणा दे ऐसा बोल रहे। और ये बताती हैं कि उनके हाथ में ना रेड कलर की एक टोकरी थी जो रेड कलर के चुनरी से सजाई हुई थी, जिसे उन्होंने ना इनके आगे फैलाया। फिर इन्हें लगा कि वो शायद ट्रांसजेंडर थे, पर इनके दिमाग में तो क्या ही चल रहा था, इन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था।
और ये बताती हैं कि मुंबई जैसे शहर में ना जनरली इतनी रात को भंडारे के लिए तो कोई पैसे नहीं मांगता। उस समय अंधेरा नहीं था, क्योंकि मुंबई में तो रात होती ही नहीं है, रात में और भीड़ भाड़ ट्रैफिक रहती है, सड़कें भी बिज़ी थी उस दिन, मतलब जनरली हर दिन होता है। तो बताती हैं कि सड़कें बिज़ी थी, रात जैसा लग ही नहीं रहा था। नॉर्मली लोग पैसे मांगते हैं खाने वाने के लिए, इस तरह भंडारे के लिए कोई नहीं मांगता इतनी रात को। और अगर कोई मांगता भी है तो दान दे दो ऐसा बोलता है, दक्षिणा बोल के कोई नहीं मांगता। उनके मन में उन्हें फील हो रहा था शायद कि वो बाबा है या नहीं है, मतलब ये पूरी कंफ्यूज थी, समझ नहीं आ रहा था। पर ऐसी होती है ना बाबा की माया, मतलब क्या करना नहीं करना कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाबा की माया ही होती है ऐसे कि हम कुछ बोल ही नहीं पाते। इन्हें भी ऐसा ही लग रहा था कि जैसे मुँह ही बंद कर दिया हो बाबा ने, मतलब कुछ तो था कि कुछ बोलना चाहती थी, तो ये इन्हें भी कुछ बातें करनी थी उनसे। तो फिर इन्होंने ना उनसे पूछा कि आप शिरडी कब जा रहे हो। तो उन लेडी ने कहा कि मैं कल ही जाने वाली हूँ। उन्हें देखकर ये समझ ही गई थी शायद कि मतलब कि कुछ तो है, मतलब कुछ तो है ऐसा लग रहा था। लेकिन क्योंकि बार बार दिमाग इनका जा रहा था, सेम क्लोथ्स, दक्षिणा, ये सब मतलब इंडिकेशन साइंस सारे बाबा के जैसे ही लग रहे थे, पर ऐसे हाथ पकड़ लेना ये कुछ अलग सा था। फिर उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, चलो कुछ दे ही देती हूँ ताकि कोई बाद में रिग्रेट ना हो, बाद में जाने के बाद कोई रिग्रेट ना हो। और वो ना अपने पर्स में पैसे ढूंढने लगी और उन्होंने सोचा कि एक छोटा अमाउंट ही दे दूँ, क्योंकि अभी भी उनके दिल और दिमाग में लड़ाई हो ही रही थी। दिल कहता बाबा, दिमाग नाना, ये वाली कंडीशन। तो इनके पर ना होता ऐसा है कि इनके हाथ में एक बड़े अमाउंट की नोट हाथ में आती है। जैसे पर्स में हाथ डाला तो बड़े अमाउंट की नोट हाथ में आती है, और अभी इन्होंने पर्स से हाथ निकाला भी नहीं था, केवल देख ही पा रही थी कि हाथ में क्या निकाल रही हैं, मतलब हाथ से क्या कौन सा नोट आया है ये दिख ही रहा था अंदर पर्स में, मतलब थोड़ा थोड़ा। तभी अचानक ना उन लेडी ने कहा कि हाँ हाँ वही दे, ऐसा करके उन्होंने कहा। और ये बताती हैं कि उनका बोलना बिल्कुल बाबा के स्टाइल में, पूरा एक स्ट्रांगली जैसे बाबा बोलते हैं उसी तरह। फिर वापस से शॉक्ड हो गई कि इन्हें कैसे पता चला कि वो क्या निकाल रही थी। फिर उन्होंने उस नोट को उनकी टोकरी में रखा और वो लेडी ने ओम साई राम कहा और चले गए। ये तो पूरे शौक में थी, इसीलिए तो वो ओम साई राम भी नहीं बोल पाई। इनका दिल तो पूरी तरह बोल रहा था कि बाबा ही थे। फिर ये रात भर बाबा को बोलती रही कि आप कुछ इंडिकेशन दे दो कि वो आप ही थे। फिर इन्होंने कहा कि अगर आप इंडिकेशन दोगे तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि कल ये मतलब अगर आप स्वप्न दर्शन देते हो तो कल मैं ये एक्सपीरियंस सुयेशी को भेज दूँगी। तो बाबा भी तो लीला पे लीला करते हैं। बाबा हमारे बहुत दयालु, बहुत प्यारे, बाबा जैसा कोई नहीं। तो फिर बाबा ने एक और कृपा की इन पर। रात में ना एक सपना आया जिसमें ये कह रही थी सपने में शायद कि ये सुयेशी है, समथिंग ऐसा कुछ उन्होंने देखा ये रात में। और अर्ली मॉर्निंग क्या देखती हैं, बाबा को देखा इन्होंने सपने में। बाबा ऑरेंज कलर के शॉल में थे और रुद्राक्ष की माला पहनी थी बाबा ने, जैसे सेज आरती में डेली पहनते हैं उसी तरीके से। फिर इन्होंने ना सुबह उठकर कल थर्सडे वाले सेज आरती के फ़ोटोज़ चेक किए बाबा के। तो बाबा ने ना मतलब ऑरेंज कलर की ही शॉल पहनी हुई थी और रुद्राक्ष की माला, जैसे इन्होंने सपने में देखा था। तो जिससे कि बाबा ने इन्हें बता दिया कि रात में वो मैं ही था, जो सेज आरती की शॉल तूने मुझे पहनाई थी वही पहनकर मैं तुझे साक्षात दर्शन देने आया था। और बाबा ने ये भी बताया कि जो शॉल रात को शिरडी में पहना था वही पहनकर मैंने तुझे स्वप्न दर्शन दिए। तो ये था इनका प्यारा सा अनुभव। और ये कहती हैं कि इससे ज़्यादा मैं अपने बाबा से और क्या ही मांगूं, सचमुच में अब बाबा से क्या मांगना। ओम साई राम, जय साई राम।